सुनील सर, हालाँकि पीआईबी तो कह रही है कि उनका समय पूरा हो गया था, माइक बंद नहीं किया गया था, ये सारी चीज़ें। लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वो ठीक है कि कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस तरीके से इतना भी निराधार और आरोप नहीं लगा देंगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ये चीज़ें हम बिना सिर पैर के आरोप लगाएँगे, तो चीज़ें कहीं न कहीं सामने आएँगी। दूसरा, अगर ये जो व्यवहार की बात करें, अगर ममता बनर्जी का जो दावा है, जो उन्होंने जो बवाल वो काट रही हैं जिस बात पे, वो अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो फिर सरकार के ऐसे बैठकों की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत थी उनको नीति आयोग की बैठक बुलाने की सरकार को? फिर तो वो एनडीए की बैठक बुला लेते ना, अगर विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनना, भई विपक्ष पूरा पहले ही गायब था। एक ले दे के ममता बनर्जी पहुँची थी, तो उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की बात सही है कि भई विपक्ष के अगर बाकी दल शामिल होते, तो जो समय आप उनको बोलने के लिए देते, वो लगभग सारा समय आप ममता बनर्जी को दे सकते थे इस हिसाब से तो। धन्यवाद राम प्रकाश जी। यही तो समस्या है, इसीलिए आप याद कीजिए कि ममता बनर्जी ने नीति आयोग को समाप्त करने की बात कही। ममता बनर्जी ने केवल इतना ही नहीं कहा कि मुझको बैठक में बोलने नहीं दिया गया, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है, जो संसाधन है उनके बंटवारे में या राज्यों को देने में भेदभाव किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि नीति आयोग की कोई आवश्यकता नहीं, इसको भंग किया जाना चाहिए। यह केवल एक परामर्शदाता के रूप में इस नीति आयोग की भूमिका है, और जबकि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था रही है, उसको बहाल करने की मांग उन्होंने की। केवल इस बात को नहीं नोट किया जाना चाहिए या रेखांकित नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने न बोलने देने के लिए बैठक का बहिष्कार किया। और एक अच्छी स्ट्रेटेजी तो ये होती कि अव्वल तो ममता बनर्जी ने आने के लिए तैयार नहीं थी, वो आ गई। जब आ गई तो एक अच्छा रणनीतिकार अगर कोई होता तो उनको जाने नहीं देता। यह विपक्ष में एक तरह के विभाजन का मैसेज देता हो कि विपक्ष एक नहीं रह गया, इंडिया दल समूह में बिखराव है। लेकिन यह एक तरफ की रणनीतिक चूक भी है। आप एक तरफ कहते हैं कि उनका नंबर लंच के बाद था, वही पीआईबी का जो एक्स पे उनका जो पोस्ट है वो कहता है कि लंच के बाद था, लेकिन उनके आग्रह पर उनको पहले समय दिया। तो अगर आपने उनके आग्रह पर पहले समय दे दिया तो कोई घंटा 2 घंटा तो बोलती नहीं, वह 20 मिनट। हर व्यक्ति जानता है ना, एक सीमा होती है कि 5 मिनट 7 मिनट बाद आप बंद करेंगे तो रिटेट हो जाएगा। भाई अगर आपने बहुत छूट दिया चंद्रबाबू नायडू को तो 20 ही मिनट तो बोले, कि दिन भर वही बोलते रहे, ऐसा तो नहीं था। बोलते रहते कौन रोक लेता उनको। लेकिन ये मुख्यमंत्री भी, इस तरह के प्रतिनिधि भी वक्त की नजाकत को समझते हैं कि हमें कितनी बात करनी है और हमारा पक्ष क्या है। कोई राजनीतिक भाषण देना नहीं है, तथ्यों पर आधारित बात आपको करनी होती है, फैक्ट्स रखने होते हैं। तो अगर वो बोल रही थी तो आप उनको बोलने देते, फैक्ट चेक करते, अपनी बात कह लेते आप। तो ममता बनर्जी का या उनका, आप ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी केवल गई इसीलिए थी कि वह इस तरह का सीन क्रिएट करती, कोई करने वाला कह सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि वह बैठक में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी के कहने पर वो इस बैठक में गई है। इतना यहां तक उन्होंने अपनी बात कही है। अगर ममता बनर्जी वहां आ गई, अब इस बात का क्या जवाब है आपके पास जब वो कह रही है कि साहब आपके साथ है, राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो संसाधन है वो भाजपा शासित राज्यों को ज्यादा दिए जा रहे हैं और जो विपक्ष के राज्य हैं उनको नहीं दिए जा रहे हैं। इस आरोप का क्या जवाब है उनके पास या सरकार के पास, या जो पीआईबी के लोग फैक्ट चेक डाल रहे हैं उनके पास? उसका जवाब होना चाहिए ना। तो सवाल है कि ममता बनर्जी ने इस बैठक से बाहर निकल करके जो इश्यूज क्रिएट किए हैं वह गंभीर है, विमर्श में वो होगा, या आप केवल एक हल्के ढंग से कि एक विवाद पैदा करने के लिए ममता बनर्जी ने इस तरह का काम कर दिया, इस बिना इस कह करके आप इसको टाल नहीं सकते। स्पेसिफिक उन्होंने आरोप लगाया है, और ये आरोप उनकी पार्टी संसद में भी लगा चुकी है, लोकसभा में लगा चुकी है, विधानसभा में लगा चुकी है कि राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। विषय यह है कि ममता बनर्जी ने उस बैठक से निकलने के बाद दोनों चीजों की बात कही। उन्होंने भी दोनों बिंदु उठा दिए कि सरकार अप्रिय बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार विपक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार विपक्ष की बातों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, और ये भी आरोप लगा दिया कि विपक्ष के साथ भेदभाव हो रहा है। नीति आयोग पे सवाल खड़े कर दिए, पूरे विषय को ममता बनर्जी ने बड़ा कर दिया है। और इस
सरकार से क्या जवाब देगी ये तो बात की स्थिति है। लेकिन इस बैठक के औचित्य को और इस बैठक के निष्कर्षों को या सुझावों को लेकर के ममता बनर्जी ने बड़े सवाल पैदा कर दिए। अब जो भी निर्णय ले नीति आयोग को लेकर के हमेशा से एक गैर भाजपा राज्यों में एक सहमति रही है कि नीति आयोग का जो काम करने का तरीका है वो गैर भाजपा राज्यों के अनुकूल नहीं है, या जो योजना आयोग की भूमिका थी वो भूमिका इसकी नहीं रह गई। ये विमर्श लंबे समय चला रहा है, पिछले 10 सालों से चला रहा है, जब से नीति आयोग बना हुआ है। अब चूंकि विपक्ष मजबूत स्थिति में है तो ये बात और प्रमुखता से उठ रही है। इस बात की जवाबदेही तो केंद्र सरकार पे बनती है ना, कि सभी मुख्यमंत्री, गैर भाजपा मुख्यमंत्री सभी के सभी उसमें शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं शामिल हुए? ये कौन जवाब देगा इसका? अगर उन्होंने कोई सवाल पैदा किए, अगर उनके मन में कोई जिज्ञासाएं थी, उनके मन में इस बैठक को लेकर कोई रिजर्वेशन था, तो उसको दूर करने का प्रयास क्या केंद्र सरकार की ओर से या नीति आयोग की तरफ से किया गया? नहीं किया गया। तो यह बात तो चस्पा होती जा रही है ना कि केंद्र सरकार केवल भाजपा शासित राज्यों की चिंता कर रही है और गैर भाजपा शासित राज्यों की चिंता नहीं कर रही है। यह जो राजनीतिक मुद्दा खड़ा किया है ममता बनर्जी ने, यह मुझे लगता है कि यह संदेश नीचे तक जनता के बीच में जाएगा। यह केवल जिसे कहते हैं ना कि केवल हंगामा खड़ा करना नहीं है। कल से उनके बयानों को अगर आप देखना शुरू कीजिए ममता बनर्जी का, तो अपनी बातों में एकदम साफ थी। ममता बनर्जी ने कभी छिपाया नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि बैठक में नहीं जाना चाहते थे। और केंद्र सरकार की तरफ से क्या किसी को यह पहल दिखाई पड़ी कि कोई आपके घर के ड्राइंग रूम की बैठक तो नहीं है ना, एक संस्था की बैठक है जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। अगर कोई राज्य किसी रिजर्वेशन के कारण इस बैठक में नहीं आना चाहता, घोषित रूप से नहीं आना चाहता, तो उसका स्पष्टीकरण कौन देगा? उन राज्यों के साथ संवाद की कोई स्थिति बनी कि नहीं? आपने घोषणा कर दिया कि हम नहीं आएंगे तो ठीक है, आप भी मान लीजिए मत आइए। ये कोई बात तो नहीं होती है। अगर कोई राज्य कहता है, वो भी चुनी हुई सरकार है, कोई मनोनीत सरकार नहीं है, तो आप अपने मुख्यमंत्री को बुला लीजिए और अपने मनोनीत लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को बुला लीजिए, बैठक कर लीजिए। तो यह देश की एक संस्था की बैठक कैसे मान ली जाएगी? मेरा अपना मानना यह है कि ममता बनर्जी ने बैठक से बाहर निकल करके, लगभग बहिष्कार करके जो मुद्दे खड़े किए हैं, वो उसकी चर्चा राष्ट्रव्यापी होगी और भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही से बनेगी कि आखिर इन मुद्दों को लेकर के बैठक के पहले वो किसने क्या किया, बैठक के दौरान क्या किया। जी।